पिछले कई चुनावों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठे। कभी वोटर लिस्ट की गड़बड़ी का मामला आया, कभी ईवीएम से छेड़छाड़ का। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में तो मतदान प्रतिशत एकदम से बढ़ने के आरोप भी लगे। ऐसे तमाम आरोपों के बीच अब चुनाव आयोग ने एक बड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव डिजिटल है और इससे करीब 100 करोड़ वोटर्स पर असर पड़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने वोटर्स, चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा डिजिटल बदलाव करने का फैसला लिया है। आयोग बहुत जल्द ECI नेट नाम से एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च करेगा, जो चुनाव संबंधी सभी सेवाओं को एक जगह पर उपलब्ध कराएगा। ये ऐप चुनाव आयोग की मौजूदा 40 से ज्यादा मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस को एक साथ कर देगा। ECI नेट ऐप को खास तौर पर बेहतर यूजर इंटरफेस और सरल यूजर एक्सपीरियंस के साथ तैयार किया जा रहा है, जिससे मतदाता और अधिकारी बिना किसी झंझट के चुनाव से जुड़ी हर जानकारी तक पहुंच सके। ECI नेट के बाद बार बार अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करने और पासवर्ड्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसी साल मार्च में हुई मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक में ऐसे एक प्लेटफॉर्म को बनाने का सुझाव रखा था। ECI नेट के जरिए उपयोगकर्ता अब अपने मोबाइल या डेस्कटॉप से ही जरूरी चुनावी जानकारी तक पहुंच पाएंगे। खास बात यह है कि इस ऐप पर अपलोड की जाने वाली सभी जानकारियां केवल अधिकृत चुनाव अधिकारी ही दर्ज करेंगे, जिससे डेटा की सटीकता बनी रहेगी। इस नई पहल के तहत चुनाव आयोग वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, सी विजिल, सुविधा 2.0, ESMS सक्षम और KYC ऐप जैसे पॉपुलर ऐप्स को भी ECI नेट में मर्ज कर देगा। गौरतलब है कि इन ऐप्स को अब तक 5.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। ECI नेट से न केवल 100 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को सुविधा होगी, बल्कि देश भर के 10.5 लाख बूथ लेवल अफसर, 15 लाख राजनीतिक एजेंट्स, 45 लाख से ज्यादा पोलिंग अधिकारी, 15,597 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 4,123 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर और 776 जिला चुनाव अधिकारी भी से जुड़ेंगे। ECI नेट ऐप के जरिए दी जाने वाली सभी सेवाएं और डेटा चुनाव आयोग द्वारा तय जन प्रतिनिधित्व नियम 1950 और 1951, निर्वाचन नियम 1960 और चुनाव प्रक्रिया नियम 1961 के अंतर्गत ही संचालित होंगे।